नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, today's topic is measures of dispersion, in that mean deviation and standard deviation. First topic is mean deviation. The mean of the absolute deviations of the observation from its mean. The mean of the absolute deviations of the observation from its mean is called mean deviation. Symbolically, it is termed as MD. Its formula is sigma x minus x bar upon n for ungrouped data, means unorganized data, जिसका फॉर्मेट xi का है. नंबर ऑफ मीन्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन की डिटेल्स है इसमें. डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मीन डेविएशन md की फॉर्मूला है सिग्मा f मॉड्यूलस x माइनस x बार अपॉन n. दिस इज एब्सोल्यूट मेजर and it is presented with unit of measurement. Next is coefficient of mean deviation. It is relative measure and it is presented without unit of measurement and its formula is md upon x bar. Exercise 4.3. First question where xi is given height in centimeter. xi के लिए values है 160, 175, 158, 165, 170, 166, 173, 176, 163 and 168. Total is 1674. तो फर्स्ट ऑफ ऑल x bar is sigma x upon n, that is 1674 by 10, 167.4. अब यहाँ पे जो डेविएशन है वो एब्सोल्यूट डेविएशंस है, एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन. यानी xi माइनस x बार जो हम कर रहे हैं वहां मॉड्यूलस की साइन है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं, ऑल एब्सोल्यूट डिफरेंसेस मींस पॉजिटिव वैल्यूज. तो 160 माइनस 167.4 7.4, 175 माइनस 167.4 इज 7.6. तो ऑब्जर्व करें ये जो ऑब्जर्वेशन है 160 उसकी वैल्यू एवरेज से कम है, 167.4 से कम है, यानी एक्चुअल आंसर होता है -7.4 बट हियर साइन इज मॉड्यूलस साइन. सो एब्सोल्यूट डिफरेंस इज टेकन. सो नेगेटिव साइन नहीं, सब में पॉजिटिव साइन रहेगी. 160 से माइनस किया 167.4 देन आंसर 7.4. 175 माइनस 167.4 इज 7.6. इन दिस वे ये पूरा x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार का कॉलम ऑब्टेन किया गया है. x की हर एक वैल्यू को 167.4 से माइनस किया गया है और उसका टोटल आया है मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार का टोटल है 50. फॉर्मूला है x बार तो हमने कैलकुलेट किया 167.4. फॉर्मूला है md के लिए इस सिग्मा मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार अपॉन n. सो 50 बाय n, यहाँ पे मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार की वैल्यू है 50 बाय n, 50 by 10, number of observation is 10, so answer is 5. मीन डेविएशन का आंसर है 5 सेंटीमीटर. ये एब्सोल्यूट मेजर है इसलिए विथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स फॉर्मूला इज md अपॉन x बार एंड इट्स अ रिलेटिव मेजर विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो वैल्यू है 5 अपॉन 167.4 इज 0.029. 0.029 थर्ड डिजिट इज मोर देन 5. सो सेकंड डिजिट पे उसकी इफेक्ट पास ऑन होगी. आंसर कोएफिशिएंट ऑफ md का आएगा फाइनली 0.03. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रीट फॉर्म है, यानी xi का फॉर्मेट है जिसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा f मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार अपॉन n. तो पहले हमें x बार फाइंड करना है, देन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार और उसके बाद उसका मल्टीप्लीकेशन करना है f के साथ. तो पहले x का कॉलम है 2 4 6 8 10 12 14 16 और x है नंबर ऑफ बॉल बियरिंग्स. तो सबसे पहले fi यहाँ पे 2 2 4 5 3 2 1 1 और fi xi के लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमें x बार ऑब्टेन करना है उसके लिए fi xi चाहिए. तो 2 into 2 4, 4 2 8, 6 4 24, 8 5 40, 10 3 30, 12 2 24, 14 1 14 and 16 1 16. So fi xi का टोटल आएगा 160. Now x bar is fi xi upon n and 160 by 28. 8 is the answer of x bar. Arithmetic mean is 8 ball bearings. Now column is xi minus x bar. x minus x bar का कॉलम निकालना है हमें. तो यहाँ पे x bar है 8, यानी 2 minus 8 minus 6. अब यहाँ पे हमने डिफरेंस जो एक्चुअल डिफरेंस है वो फाइंड किया है. उसके बाद एब्सोल्यूट डिफरेंस विदाउट नेगेटिव साइन यानी मॉड्यूलस साइन के साथ है यहाँ पे. तो पहले x minus x bar. सो 2 minus 8 minus 6, 4 minus 8 minus 4, 6 minus 8 minus 2, 8 minus 8 0, 10 minus 8 2, 12 minus 8 4, 14 minus 8 6 and 16 minus 8 8. इसके बाद मॉड्यूलस x minus x बार यानी 6 4 2 0 2 4 6 8, यानी जो नेगेटिव साइन है
वो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस है, उसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो f इंटू मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार, तो 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 2 into 4 8, 1 into 6 6, and 1 into 8 8, total is 56. After that x bar is sigma fi xi upon n जो कि 8 था, अब md sigma f x minus x bar upon n यानी 56 by 20, total है 56 upon 20, number of observation is 20, so answer for md is 2.8 ball bearings. 2.8 ball bearings is the answer of mean deviation, and coefficient of mean deviation is md upon x bar, 2.8 by 8 is 0.35. नेक्स्ट जो है उसमें x है नंबर ऑफ टीवी सेट्स। अब ये क्लास और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90 and 90 to 110. इक्वल क्लास लेंथ 20 की क्लास लेंथ है, फ्रीक्वेंसी 1 4 6 4 1, टोटल 16. xi मीड वैल्यू तो 20, मीड वैल्यू इज ऑब्टेन एज लोअर प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, सो 10 plus 30 by 2 is 20, 30 plus 50 by 2 40, 50 plus 70 by 2 60, then 80, then 100. उसके बाद fi xi 1 into 20 20, 4 into 40 160, 6 into 60 360, 4 into 80 320, 1 into 100 100, total fi xi is 960 and x bar is sigma fi xi upon n, 960 upon 16, answer is 60 TV sets. 60 TV sets is the answer of x bar mean. अब x bar के बाद हमें यहाँ पे पहले एक्चुअल डिफरेंस x माइनस एक्स बार, यानी x बार है 60, सो 20 माइनस 60 इज माइनस 40, 40 माइनस 60 इज माइनस 20, 60 माइनस 60 0, 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 60 40. अब मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार के लिए ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव, यानी 40 20 0 20 40, देन इट इज मल्टीप्लाइड विथ f, तो f इंटू मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार, ये दो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 इंटू 40 40, 4 into 20 80, 6 into 0 0, 4 into 20 80 and 1 into 40 40, उसका टोटल है 240, जिसके लिए आगे मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे सिग्मा f मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार अपॉन n, 240 by 16, f x माइनस एक्स बार, f मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार का टोटल है 240 अपॉन n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 16, सो md का आंसर है 15 टीवी सेट्स. कोएफिशिएंट ऑफ md इज md अपॉन x बार, md इज 15 and 60 is the answer of x bar, so 15 by 60 is 0.25 is the answer of coefficient of md. Mean deviation is absolute measure with unit of measurement and coefficient of md is unit free measure, relative measure, so 0.25 its answer. Next topic is variance and standard deviation. So the mean of the square of the deviation, यहाँ पे absolute deviation दिया जाता है, यहाँ पे square of deviation, important point is square of deviations of the observation from its mean is called variance, s square. तो पहले हमें variance मिलता है and square root, positive square root of variance is termed as standard deviation. Symbolically it can be known as s or sd. First point is variance, the mean of the square of the observation, the mean of the squares of the observations, squares of the deviations of the observation from its mean is called variance. तो हमें समझना है स्क्वायर लेना है ऑफ डेविएशन, डेविएशन ऑब्टेन करके उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यहाँ पे है एब्सोल्यूट डेविएशन, यहाँ पे एक्चुअल डेविएशन और उसका स्क्वायर करना है, एंड इट इज नोन एज वेरिएंस एस स्क्वायर, एंड फर्दर इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंबॉलिकली नोन एज एस और एस डी. तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का चार्ट रखा गया है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए. अनग्रुप डेटा में रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, ये हुआ डेविएशंस और डेविएशन का स्क्वायर. डेविएशन का स्क्वायर करने पे यहाँ पे हमें वेरिएंस मिलेगा और वेरिएंस का रूट करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हमने फॉर्मूला सब स्टैंडर्ड डेविएशन की लिखी हुई है, इसमें से रूट निकालो तो फॉर्मूला हो जाती है वेरिएंस की, रूट स्किप करो तो वो फॉर्मूला हो जाती है वेरिएंस की. तो यहाँ पे एस स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन. इसी फॉर्मूला में आगे रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. एक और वर्जन है रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन दी होल स्क्वायर. और अगर शॉर्टकट मेथड यूज करें तो रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन दी होल स्क्वायर
इंटू सी, बट इंटू सी जो हम कर रहे हैं वो रूट के बाहर है, और सी तब यूज करना है जब हम डेविएशन एक्चुअल मीन से फाइंड करने की जगह एसयू मीन से फाइंड करें, और वहां पे हमने डिवीजन में कॉमन मल्टीपल में अगर कोई कॉमन मल्टीपल है और उससे हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो ये 4 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला जिससे कैलकुलेशन इजी होगा वो ये थर्ड फॉर्मूला है, और जहां पे कंसेक्यूटिव डिफरेंस या कॉमन मल्टीपल सेम हो वहां पे शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सेम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फॉर्म में जो xi माइनस एक्स बार स्क्वायर है उसके साथ f आएगा, f फ्रीक्वेंसी का, तो सिग्मा f ब्रैकेट xi माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, या तो सेकंड फॉर्मूला रूट सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार स्क्वायर, या तो रूट सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi xi अपॉन n दी होल स्क्वायर। सेम फर्स्ट फॉर्मूला का ही एक्सटेंशन है यहाँ पे। और शॉर्टकट फॉर्मूला में ये शॉर्टकट के लिए रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन दी होल स्क्वायर इंटू सी, और डी आई के लिए होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, यानी एसयू मीन से डेविएशन फाइंड करेंगे अपॉन सी, जब कॉमन मल्टीपल सेम हो या कंसेक्यूटिव डिफरेंस सेम हो तब इंटू सी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा, डी आई फाइंड करने में सी से डिवाइड करेंगे। इसके बाद ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर, उसकी फॉर्मूला है एस अपॉन एक्स बार। वेरिएंस अगर फाइंड करने के लिए बोले जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पर नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्ट्रेट वे हम क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे, वहां पे वेरिएंस एस स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एस अपॉन एक्स बार इंटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इस तरह से ये जो मेजरमेंट है डिस्पर्सन का, इसमें दो डायमेंशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट, वेरिएंस एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 4.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक्स है मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, तो 9 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आर देयर, तो उसका टोटल है 603, मार्क्स है 64, 63, 72, 65, 68, 69, 66, 67 एंड 69, टोटल इज 603। तो x बार इज 603 by 9, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन, x बार का आंसर है 67 मार्क्स। अब 67 x माइनस एक्स बार ऑब्टेन करना है, यानी 64 माइनस 67 माइनस 3, 63 माइनस 67 इज माइनस 4, अकॉर्डिंगली कॉलम ऑब्टेन होगा x माइनस एक्स बार का, फिर उसका स्क्वायर करना है x माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड इट्स टोटल इज 64। नाउ s standard deviation is root sigma x minus x bar square upon n, so 64 by n and root 7.111, so s standard deviation is 2.67 marks, 2.67 marks। उसके बाद coefficient of standard deviation is s upon x bar, 2.67 upon x bar की वैल्यू है 67, its answer is 0.0398 यानी 0.04। तो इस तरह से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद वेरिएंस, वेरिएंस यानी जहां पे हमने रूट लिया है वही है वेरिएंस, यानी 7.11 इज द आंसर ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस इज s स्क्वायर 7.11 मार्क्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज s अपॉन x बार जो हमने यहां ऑब्टेन किया है इनटू 100 यानी 3.98%, 0.0398 इनटू 100 यानी 3.98%। तो ये जो कैलकुलेशन था वो डिस्क्रीट फॉर्म के लिए, सॉरी अनग्रुप डेटा के लिए, एक्सआई फॉर्मेट के लिए। अब ये डिस्क्रीट के लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, जिसमें x से डिपॉजिट इन 1000 रुपीज, x की वैल्यू दी गई है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल है इसलिए शॉर्टकट से कर सकते हैं, लेकिन हमने दो क्वेश्चन थे यहाँ पे, एक डिस्क्रीट का एक कंटिन्यूस का, एक डायरेक्ट मेथड से किया एक शॉर्टकट मेथड से किया है। तो डायरेक्ट मेथड में पहले xi इंटू एफ आई यानी एफ आई एक्स आई का कॉलम ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि हमें मीन फाइंड करना है, मीन के लिए एफ आई एक्स आई फाइंड करना कंपलसरी हो जाएगा। तो एफ आई एक्स आई, सो 2 इंटू 5 इंटू 2 यानी 10, 10 इंटू 7 70, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करके एफ आई एक्स आई का टोटल आया 950। अब 950 बाय 50 यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन इज द आंसर फॉर एक्स बार एंड इट्स आंसर इज 19,000 रुपीज। सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 950 एंड एफ आई इज 50, सो आंसर इज 19,000 रुपीज। नाउ एस, तो एस के लिए अब ये फॉर्मूला मेन यूज करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन दी होल स्क्वायर, यानी हमें एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर यानी जो स्क्वायर है वो एक्स आई के ऊपर है, यानी हमें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई
यानी xi 2 बार मल्टीप्लाई करना है fi 1 बार। इसके लिए हमारे पास जो fi xi का कॉलम है उसको xi के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। fi xi ऑलरेडी हमने फाइंड किया x बार के लिए, उसको xi के साथ मल्टीप्लाई करने पे fi इंटू xi स्क्वायर, स्क्वायर सिर्फ xi के ऊपर है, ध्यान रखना है। तो fi xi स्क्वायर, तो 10 इंटू 550, 70 इंटू 10 700, और इस तरह से 20,300 20300 इज द आंसर ऑफ सिग्मा fi xi स्क्वायर। तो यहाँ पे s की फॉर्मूला रूट सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi xi अपॉन n दी होल स्क्वायर, 20,300 बाय 50 माइनस, अब यहाँ पे ये fi xi अपॉन n दी होल स्क्वायर, fi xi यानी ये x बार की फॉर्मूला ये, यानी 19 स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361, यहाँ डिवाइड करने पे 406 माइनस 361 इज 45, उसका रूट लेने पे 6.708 इज द आंसर ऑफ s is 6.71 thousand rupees। थर्ड डिजिट इज मोर देन 5, सो सेकंड डिजिट पे इफेक्ट होगी, इसलिए 6.71 thousand rupees is the answer of standard deviation। Then coefficient of standard deviation is s upon x bar, 6.71 upon 19 is 0.3531, इसका आंसर होगा 0.35, फाइनल आंसर इज 0.35। वेरिएंस इज s स्क्वायर, s का स्क्वायर करना है, तो s जहां पे हमने रूट लिया है वही वेरिएंस है, तो 45 इज द आंसर ऑफ वेरिएंस। एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन is s upon x bar into 100 यानी 0.3531 into 100, 35.31%। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दिया गया है, यानी प्रॉफिट इन लाख रुपीस। तो यहाँ पे हमने पहले xi का कॉलम मिड वैल्यूज ऑब्टेन की है 5, 15, 25, 35, 45। अब यहाँ पे भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज किया था, यहाँ शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले डी का कॉलम xi माइनस ए अपॉन सी, डी इज xi माइनस ए अपॉन सी। तो यहाँ पे हर एक मिड वैल्यू में से कोई ना कोई एक एज्यूम मीन, हमने यहाँ पे एज्यूम मीन लिया है 5 लीस्ट वैल्यू, ताकि सारे डिजिट्स पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पे a 5 अपॉन 10 से डिवाइड किया है, यानी 5 माइनस 5 बाई 10 0, 15 माइनस 5 बाई 10 1, 25 माइनस 5 बाई 10 2, 35 माइनस 5 बाई 10 3, 45 माइनस 5 बाई 10 इज 4। देन fi इंटू डी, क्योंकि हमारी फॉर्मूला जो शॉर्टकट की उसमें fi इंटू डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस fi डी आई अपॉन एन दी होल स्क्वायर इंटू सी। तो इसके लिए हमें fi डी आई का कॉलम चाहिए, तो d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे f को, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 15 इंटू 2 30, 12 इंटू 3 36 एंड 10 इंटू 4 40। फिर fi डी आई स्क्वायर चाहिए, fi इंटू डी आई स्क्वायर चाहिए, यानी डी आई 2 बार मल्टीप्लाई करना है, जिसके लिए fi डी आई इंटू डी आई करना पड़े। fi डी आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करे तब जाके fi इंटू डी आई स्क्वायर होगा। तो fi डी आई इंटू डी आई, स्क्वायर सिर्फ डी आई पे है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ xi पे है, इसके लिए fi xi इंटू xi किया था, वैसे यहाँ fi इंटू डी आई स्क्वायर है, तो fi डी आई इंटू डी आई किया जाएगा। तो 0 इंटू 0 यहाँ पे 0, 6 इंटू 1 6, 30 इंटू 2 60, 36 इंटू 3 108, 40 इंटू 4 160। सबसे पहले यहाँ पे x बार a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी, जहाँ पे एज्यूम मीन की वैल्यू हमने ली है 5, प्लस सिग्मा एफ डी है टोटल यहाँ पे 112 अपॉन n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट्स 50, तो 112 बाय 50 इंटू 10, तो 5 इंटू 22.4 एंड इट्स फाइनल आंसर इज 27.4 लाख रुपीज। 27.4 lakh rupees is the answer of x bar. After that, standard deviation and its formula is root sigma fd square upon n minus sigma fd upon n the whole square into c. Root sigma fi into di square upon n minus sigma fi di upon n the whole square into c. तो इसके लिए यहाँ पे रूट पहले fi di square, fi into di square is 334 upon n is 50 माइनस fi di is 112 अपॉन 50 दी होल स्क्वायर। तो पहले 334 बाई 50 6.68, 112 बाई 50 करके उसका स्क्वायर करेंगे, 112 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करना है, तो 5.0176 इंटू 10 जो करे इंटू सी है वो रूट के बाहर रखना है, खास ध्यान रहे। फिर 6.68 माइनस 5.0176 इज रूट 1.6624 इंटू 10, इसका रूट लेने पे 1.2893 इंटू 10 इज 12.893 लाख रुपीज।
12.893 lakh rupees is the answer of standard deviation. Now coefficient of standard deviation is s upon x bar. So 12.89 upon 27.4 is 0.4704. 0.4704 is coefficient of standard deviation. वेरिएंस s स्क्वायर, वेरिएंस है s स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना है। खास ध्यान ये रखना है कि जब हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज किया तो जो रूट लेने से पहले वैल्यू थी वही है वेरिएंस 7.11, यहाँ पे भी रूट लेने से पहले जो वैल्यू थी 45 वही वेरिएंस का आंसर है। लेकिन वो बात यहाँ पे शॉर्टकट में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रूट और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में सी, वो जो कॉमन मल्टीपल है वो लिया गया है। इसलिए इस तरह के जब भी हमने शॉर्टकट फॉर्मूला यूज की हो तो वेरिएंस का कैलकुलेशन करने के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है उसका स्क्वायर करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है उसी का स्क्वायर कर लेना है, यानी 12.893 का स्क्वायर करने पे 166.229, 166.23 is the answer of variance and 166.23 lakh rupees. It is also absolute measure, and after that last relative measure is coefficient of variation, and its formula is s upon x bar into 100, यानी 0.4704। s upon x bar का आंसर है 0.4704 into 100 and its final answer is 47.04%। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन में 4 कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.5, उसमें भी वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चंस है ऑलरेडी, जिसकी हमने प्रैक्टिस ये एक्सरसाइज में भी की है। फर्दर प्रैक्टिस 4.5 में चेक करेंगे। थैंक यू।